ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है। नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स कितने हैं? 60,000। एक शेयर 10 रुपए का है, प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो 2 रुपए प्रीमियम। तो इशू प्राइस हमारा कितना हो गया? 12 रुपए। एप्लीकेशन पे 3 रुपए हो गए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए हो गए? 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम है कितना? तो प्रीमियम है 2 रुपए। तो अलॉटमेंट पे टोटल हो गए कितने? 5 रुपए। 3 + 2, 3 रुपए फेस वैल्यू के लिए, 2 रुपए प्रीमियम के लिए। उसके बाद बताओ फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए। बैलेंस बोला है उसने, तो बैलेंस बताओ कितना हो गया? 3 5, 5 3 8, 12 में से 8 गए तो 4 रुपए बचेगा। 4। ठीक है। उसके बाद अप्लाइड एंड अलॉटेड का रिलेशनशिप बनता है, देखते हैं। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 चल रहा है। ठीक है। इसी में क्या करना है? अप्लाइड, अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो बताओ अप्लाइड का मतलब क्या होता है? लोग मांग रहे हैं, अप्लाई करना, लोग मांग रहे हैं। और अलॉटेड का मतलब क्या होता है? दे सकते हैं। तो बताओ लोग कितना मांग रहे हैं आपसे? 92,000। लोग मांग रहे हैं 92,000 शेयर्स। लोग मांग रहे हैं 92,000 शेयर्स। आप कितना दे सकते हो? 60,000। 60,000 शेयर्स। अब बताओ डायरेक्टर्स ने, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या डिसाइड करा? पहली कैटेगरी क्या बनाई है क्वेश्चन में? देखो एप्लीकेशन वो जो 40,000 शेयर्स मांग रहा है उनको 30,000 शेयर दिया जा रहा है। जो 40,000 शेयर मांग रहा है उनको कितना दे रहे हैं? 30,000। 30,000। जो 40,000 शेयर मांग रहा है उसको दिया कितना जा रहा है? 30,000। 30,000 शेयर। यस। ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या बना दी? दूसरी कैटेगरी बनाई है सर कि जो 50,000 शेयर्स मांग रहा है उसको 30,000 शेयर दिया जाता है। जो 50,000 शेयर्स मांग रहा है, जो 50,000 शेयर्स मांग रहा है उसको कितना दिया जा रहा है? 30,000 शेयर। अब बताओ अभी भी लोग कितने बचे हैं मांगने वाले? बताओ। 2,000। 2,000 अभी भी मांग रहे हैं लोग। क्या उनको देने के लिए कुछ भी है हमारे पास? नो सर। नो सर। इनका एप्लीकेशन क्या कर देंगे? रिजेक्ट। रिफंड। हाँ। और पैसे क्या कर देंगे? एप्लीकेशन को Refund. करेंगे रिजेक्ट और पैसे को करेंगे रिफंड। ठीक है जी। अब देखो अगर प्रोराटा रेशियो की बात करें तो प्रोराटा रेशियो क्या बनेगा इस वाली कैटेगरी में? 4:3। प्रोराटा रेशियो बन जाएगा यहाँ पे 4:3। और यहाँ नीचे बताओ 5:3। प्रोराटा रेशियो 5:3। 5:3। ठीक है। और इनका पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। रिफंड। ठीक है। तो ये हमें जर्नल एंट्री नहीं करना, यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स में ही निकालेंगे। अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है। क्या होगा वर्किंग नोट की हेडिंग? क्या होगी? कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है। और ये हमें देखना है कैटेगरी वाइज। कैसे देखना है? कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज देखना है। अब बताओ पहले कौन सी कैटेगरी का देखना है? सबसे पहले कैटेगरी 1। बताओ कैटेगरी 1 का कितना एक्सेस पैसा आया है? फालतू पैसे की बात कर रहे हैं। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए। 10,000 था ना यहाँ। तो 10,000 शेयर वालों को कितना? 30,000 दिया जा रहा है। तो उनका कितने शेयर का पैसा वापस आ रहा है? अच्छा सॉरी, ये कितना? 40,000। ये सर ये 40 था ना। बताओ। ठीक है।
तो 40,000 शेयर वालों को 30,000 दिया जा रहा है, तो इनका फालतू पैसा कितना आया होगा? 10,000। 10,000 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए। ठीक है, तो कितना आया होगा? 10,000 शेयर पे 10,000 3 रुपए शेयर पे 3 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए ना, तो कितना हो जाएगा ये? 30,000। 30,000 अच्छा, फिर कैटेगरी 2 की बात करें, बताओ कैटेगरी 2 में कितना पैसा आएगा? तो जो 50,000 मांग रहा था उसको कितना दे रहे हैं? 30,000। 30,000। तो कितने शेयर का पैसा फालतू आया? 20,000 20,000 शेयर पे 20,000 3 शेयर का, रुपए। 20,000 शेयर 20,000 शेयर पे 3 रुपए, 3 कितना हो रुपए। जाएगा ये? 60,000। 60,000 60,000। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? एक्सेस पैसा है। अब एक्सेस पैसे को हम करेंगे क्या? अलॉटमेंट में यूज करना है। बट अलॉटमेंट Yes, पे यूज करने से पहले चेक कर लो भाई कि अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, वो भी कैटेगरी वाइज चेकिंग होगी। ठीक है, कैटेगरी 1 से कितना फालतू पैसा आया है? 30,000। ये कैटेगरी 1 के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी 2 से 60,000 आया है, तो कैटेगरी 2 से 60,000 जो कैटेगरी 2 का है अलॉटमेंट पे यूज करेंगे उनका, किसी और कैटेगरी के नहीं यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? चेक फॉर यूज ऑन अलॉटमेंट। अब चेकिंग करेंगे, तो बताओ चेकिंग भी कैसे करेंगे? अब कैटेगरी वाइज कैसे करेंगे? कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज। सबसे पहले किसकी कैटेगरी करें? सबसे पहले कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 की चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग कैसे करते हैं? आप ये देखो कि अलॉटमेंट पे मंगाना कितना है, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट, फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट। तो बताओ कैटेगरी फर्स्ट वालों से आप अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाओगे? देखो 30,000 शेयर पे 5 रुपए। 30,000 शेयर पे कितने रुपए? 5 रुपए। 5 रुपए। अलॉटमेंट पे है कितने? 5 रुपए। 5 तो 30,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, तो टोटल कितना मंगाओगे आप? कितना हो जाएगा? 1,50,000 1,50,000 रुपए। 1,50,000 1,50,000। ठीक है, अच्छा अब देखो इस 1,50,000 में भी क्या करोगे? दो चीजें हैं। इस 1,50,000 में आप फेस वैल्यू के लिए कितना मंगा रहे हो? फेस वैल्यू के लिए कितना? फेस वैल्यू के लिए कितना? कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी और फेस वैल्यू भी है। टोटल मंगाओगे 1,50,000, बट फेस वैल्यू के लिए कितना? और दूसरा क्या? प्रीमियम के लिए कितना? प्रीमियम के लिए कितना? तो बताओ फेस वैल्यू के लिए कितना मंगाओगे? 30,000 पे 3 रुपए। 30,000 शेयर पे सिंपल यार 3 रुपए, 3 रुपए। तो कितना हो Yes, जाएगा? sir। 90,000। 90,000। और प्रीमियम के लिए कितना? 30,000 शेयर पे 2 रुपए। 30,000 शेयर पे 2 रुपए। तो कितना हो जाएगा ये? 60,000। अब देखो यहाँ पे एक चीज सुनो, जो भी पहले आपका वो आया है क्या पैसा, फेस वैल्यू के क्या नाम है, एक्सेस पैसा जो आया है, ठीक है, सबसे पहले वो यूज किया जाएगा किसके लिए? फेस वैल्यू के लिए। ठीक है, एक्सेस पैसा बताओ कितना आया है? 30,000 30,000 आया है। 30,000। सबसे पहले ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? फेस वैल्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर बच रहा है तो वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? प्रीमियम के लिए किया जाएगा। तो बताओ एक्सेस पैसा आया कितना है? 30,000। बताओ 30,000 आया है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ एडजस्ट कर लो। अब बताओ फेस वैल्यू के लिए कितना बचेगा? 60,000 60,000। ठीक है, और ये कितना बचेगा? 30,000 चाहिए तो 60 ही बचेगा। 60,000। हाँ ठीक है,
मतलब कि अलॉटमेंट पे अब टोटल पैसा कैटेगरी 1 वालों से कितना मंगाना है? 1,20,000। 1,50,000 मंगाने थे, 1,20,000 1,50,000 मंगाने थे, 30,000 पहले से आ रखे हैं, तो टोटल पैसा अब कितना मंगाना है? यानी मंगाना क्या 1,20,000 आएगा कितना? 1,20,000, 60 प्लस 7। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी सेकंड वालों की। बताओ कैटेगरी सेकंड वालों के लिए हम कितना पैसा मंगाएंगे अलॉटमेंट में? चेकिंग करना है। 30,000 पे 5। कैटेगरी 2 बताओ कितना मंगाओगे? 30,000 30,000 शेयर पे कितना? 5 रुपए। 5 रुपए। तो कितना हो जाएगा ये? 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, अब इसमें भी आप दो टुकड़े करोगे कि फेस वैल्यू के लिए कितना और प्रीमियम के लिए कितना। तो बताओ फेस वैल्यू के लिए कितना? 30,000 पे 3 रुपए। 30,000 पे कितने 3 रुपए? रुपए। 3 रुपए। तो कितना हो 3 जाएगा? रुपए। 90,000। ठीक है, और किसके लिए? प्रीमियम के लिए कितना? 30,000 पे 2 30,000 पे रुपए। 2 रुपए। 30,000 60,000। शेयर पे कितना? 2 रुपए। तो ये 60। अब जो पहले आया है एक्सेस पैसा वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम? फेस वैल्यू के लिए। तो बताओ कितना है फेस वैल्यू के लिए? 90 है। ठीक है, और पैसा कितना आ रखा है? 60,000। 60,000। ठीक है, तो पहले यहाँ यूज हो जाए। 60,000 आया ना फालतू पैसा? हाँ ठीक है। सर अब बताओ अब कितना बचेगा फेस वैल्यू के लिए? कितना पैसा आएगा? 30,000। 30,000। ये बचेगा 30,000। और ये कितना बचेगा यहाँ पे? कितना आएगा इसका? तो 60,000। यूज नहीं हुआ। 60,000। तो अलॉटमेंट पे कैटेगरी सेकंड वालों से कितना पैसा आएगा टोटल? 90,000। 90,000। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन ने बोला क्या था? एक मोहन नाम का बंदा है जिसने अप्लाइड करे थे कितने शेयर्स के लिए? 800 शेयर्स के लिए। 8 कैटेगरी फर्स्ट का था वो। ठीक है, तो आप वर्किंग नोट नंबर 3 बनाओगे यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 3 में क्या करते हैं बताओ? कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो बताओ पहले शेयर होल्डर का नाम क्या था? मोहन। जिसने अप्लाइड करे थे कितने शेयर्स के लिए? अप्लाइड करे थे 800 शेयर्स। और कौन सी कैटेगरी का था ये? कैटेगरी फर्स्ट का था। अब देखो ये बंदा है मोहन। ठीक है, इसने अप्लाइड करे थे 800 शेयर्स के लिए। अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। 800 से। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी का है ये? कैटेगरी फर्स्ट। ठीक है, अच्छा कैटेगरी फर्स्ट का क्या सीन था देखना। कैटेगरी फर्स्ट का ये सीन था कि जो 40,000 शेयर्स मांग रहा था, जो 40,000 शेयर मांग रहा था उसको कितने शेयर दिए जा रहे थे? 30,000 शेयर। 30,000। तो रेशियो क्या बन गया था? 4:3। 4:3। अब सभी बंदों को थोड़ा कम कम शेयर मिला होगा। तो अगर मोहन मांग रहा है, मोहन मांग रहा था 800 शेयर्स, तो उसके मिले कितने होंगे? अलॉटेड कितने होंगे? 600 शेयर्स। 600। कितने? 600। यस सर। कैसे 600 कैसे? सर 800 इंटू 3/4। 800 इंटू 3/4 कितना आएगा? 4। 600। ठीक है, 600 आएगा। अब देखो अगर वो मांग रहा है 800, मिले हैं 600, तो कहीं ना कहीं उसका एक्सेस पैसा आया होगा, फालतू पैसा आया होगा। यस सर। बताओ कितना आया 200 होगा? शेयर्स। 200 शेयर अगर पे हम बात करें एक्सेस एप्लीकेशन मनी
2 शेयर पे 2 रुपए, 3 रुपए। 3 रिसीव्ड 3 रुपए। फ्रॉम किससे? मोहन से। एक्सेस कितना है? 200 शेयर पे एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, तो कितना? 600। अब बताओ ये एक्सेस पैसे को हम क्या करेंगे? इसका अलॉटमेंट पे यूज करोगे, ठीक है। बट पहले आप चेक Yes, sir. कर लो कि अलॉटमेंट पे मंगाया कितना जा रहा है। चेक फॉर ऑन अलॉटमेंट। जैसे ना इसको थोड़ा आगे करते हैं, साइड में कोने में वो आ रहा है ना, वो नहीं आ रहा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे चल रहा आप आओगे है। आगे कर देना उसको, स्क्रीन को पूरा नहीं आ रहा। ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना मंगाओगे बताओ? मोहन से कितना पैसा मंगाओगे? चेक फॉर यूज ऑन अलॉटमेंट। बताओ मोहन से कितना पैसा मंगाओगे? मोहन को कितने शेयर मिले हैं? 600 पे 5 रुपए। 800 से 600 पे पैसा मंगाओगे। 600 600 पे शेयर 5 पे रुपए। 5 रुपए, कितने 5 हो रुपए। जाएंगे ये? 3000। 3000। 3000। ठीक है, ओके। उसके बाद अब बताओ पैसा आ कितना रखा है मोहन का पहले से? 600। 600, तो ये यूज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इससे तो 600 यूज हो 2400। जाएंगे। तो बताओ मोहन से अब कितने आएंगे? मोहन से 2400। आएंगे, ये है मोहन से आएंगे, मोहन 2000 से आएंगे, ठीक है। बट मोहन तो पैसा दे नहीं रहा है, तो बताओ ये पैसा क्या Yes, अनपेड बन जाएगा? मोहन तो पैसा Yes, नहीं sir. दे रहा, तो ये क्या अनपेड बन जाएगा? अनपेड अमाउंट, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे बंदे की कहानी क्या है? दूसरा बंदा कौन है? सोहन। सोहन दूसरा बंदा है सोहन। सोहन के पास मिले हैं उसको कितने? 600 शेयर्स, 600। ठीक है। और कैटेगरी Yes, sir. सेकंड का है वो, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दोनों ने पैसे नहीं दिए। तो दूसरा बंदा है, यहीं पे हम दूसरे बंदे की बात करते हैं। इसका क्या नाम है? सोहन। सोहन। इसका क्या दे रखा है? अलॉटेड शेयर्स। तो बताओ 600। अलॉटेड शेयर्स कितना है इसका? 600। 600। 600 था ना पक्का? यस सर। ठीक इससे है। अब Yes, बताओ sir. इसका अप्लाइड आप निकाल सकते हो? इससे निकालिए 1000 एक होगा। कौन सी कैटेगरी का है ये पहले बताओ? सेकंड। कैटेगरी सेकंड तो सेकंड कैटेगरी का प्रोराटा रेशो आप बताओ कितना था? 5:3 तो बताओ क्या निकालना है? 5:3। तो 5:3। Applied. तो बताओ Applied. कितना हो जाएगा? 1000। 1000 हो जाएगा। 1000। अब बताओ इसका एक्सेस पैसा कितना आया होगा फिर? 1000 पे 3 रुपए। एक्सेस की बात करें तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1000 पे 3 रुपए। रिसीव फ्रॉम सोहन। सोहन। तो सोहन से कितने रुपए आए होंगे एक्सेस? 400 शेयर पे, 400 शेयर पे एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, 400 पे 3 रुपए। तो कितने रुपए? 1200। 1200 रुपए। अब ये पैसे हम क्या करेंगे? यूज करेंगे अलॉटमेंट पे। बट पहले चेक कर लो, एक बार चेक कर देते हैं। बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाना है? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बताओ कितना पैसा मंगाओगे सोहन से अलॉटमेंट पे? सोहन से, सिर्फ सोहन की 600 बात पे करेंगे। 600 पे 5 रुपए। 600 शेयर पे, क्योंकि उसको 5 रुपए। मिले कितने हैं? 600, तो जितने मिले उसी के हिसाब से पैसा मंगाओगे। तो 600 शेयर पे कितना पैसा? 5 रुपए। 5 रुपए। तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 3000। 3000। पहले से कितने आ रखे हैं? 600। तो बताओ ये 1200। यूज हो जाएगा 1200। यस सर। हो जाएगा। बताओ यूज हो जाएगा। अब बताओ अब Yes, sir. कितने आएंगे? अब 1800। कितने 1800। आएंगे? 1800। 1800। 1800 ये क्या है? 1800 आएंगे। किससे आएंगे? सोहन सोहन। से आएंगे, सोहन से। तो बट
सोहन तो पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं देगा, नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा। तो बताओ ये Unpaid क्या amount। बन जाएगा? अनपेड अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि टोटल अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे कितना मिलना है। तो एक बात बताओ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। टोटल आपने कितने मंगाए थे? टोटल ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू, आपने टोटल कितना पैसा मंगाया था अलॉटमेंट पे? बताओ टोटल आपको मंगाना कितना था अगर सबकी बात करें? 60,000 शेयर पे 5 रुपए। यस सर। समझ आ रहा ना ये वाला? 3 लाख। एक तो ये, एक तो ये, तो टोटल मंगाना कितना था? 60,000 शेयर पे कितने रुपए? 5 रुपए। ठीक है, 60,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ 5, तो कितना हो गया ये? 3 लाख। 3 लाख। अब देखो 3 लाख में से ऑलरेडी आपको मिल कितना रखा है? ऑलरेडी रिसीव्ड, जो ऑलरेडी आपको रिसीव हो रखा है, बताओ कितना रिसीव हो रखा है? ये देखो कैटेगरी सेकंड से कितना रिसीव हो रखा है ऑलरेडी, कैटेगरी फर्स्ट से पहले बताओ। कैटेगरी फर्स्ट से आपको कितना रिसीव हो रखा है ऑलरेडी? 30,000 ये रहा। ठीक है, और कैटेगरी सेकंड से 60,000। तो बताओ, पहले तो इसको माइनस कर दो आप। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड कितना? 30,000 और 60,000 ना, तो टोटल आपको कितना रिसीव हो रखा है? 90,000। 90,000। तो इसको जो मिल रखा है उसको माइनस कर दो 90,000। तो बताओ अब कितने मिलने थे? 2,10,000। 2,10,000। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट ऑफ मोहन। मोहन ने कितने पैसे नहीं दिए? मोहन का भी निकाला था अनपेड 2,400, 2,400। तो इसको आप माइनस कर दो। अच्छा, उसके बाद और किसने पैसे नहीं दिए? सोहन ने। सोहन ने। तो इसका 1800। पैसा वापस कर दो और माइनस कर दो। क्या लिखेंगे? अनपेड अमाउंट ऑफ सोहन। बताओ कितना अनपेड है इसका? अभी निकाला था 1,800। तो बताओ 2,10,000 में से माइनस कर दो कितना? 2,400 और माइनस कर दो 1,800। कितना बचेगा ये? 2,05,800। कितना आया था तुम्हारा? सर मैंने मल्टीप्लाई गलत करा है अलॉटमेंट में। अच्छा 3 रुपए मैंने गलती से 5 रुपए से करना। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ आ गया ये? ठीक है, यस सर। आंसर मैं चेक करके बता दूंगा, बाकी ठीक ही है।